हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन एजुकेशनल चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस। और आज की क्लास एडजेक्टिव की, तो बेस्ट कंटेंट के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, वह एक सुंदर लड़की है, तो इसे हम बनाएंगे शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ये विशेषता बताई गई किसी गर्ल की, तो यही एडजेक्टिव है। सेकंड बात की बात करते हैं, अजीत एक होशियार लड़का है, तो अजीत इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इस सेंटेंस में जो इंटेलिजेंट है, होशियार, यही किसी बॉय की विशेषता है। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके पास एक बड़ा घर है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे ही हैज ए बिग हाउस। अब इस सेंटेंस में घर कैसा है, तो आंसर होगा बड़ा। तो बड़ा घर यही विशेषता है, घर की विशेषता है, घर कैसा है, बड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह एक आकर्षक दृश्य है, तो इट इज ए चार्मिंग सीनरी। अब चार्मिंग का मतलब आकर्षक या सुंदर, तो यही इसकी विशेषता हो गई चार्मिंग, दृश्य की विशेषता चार्मिंग। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण के प्रकार। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, विशेषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। सेकंड नंबर पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रत्येकवाचक विशेषण। लास्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। तो ये एडजेक्टिव के प्रकार हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखते हैं, सबसे पहली हेडिंग आप लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहली हेडिंग गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो गुणवाचक विशेषण वह विशेषण है जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या दोष की जानकारी प्राप्त हो, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो सबसे पहला एग्जाम्पल, तुम एक चालाक विद्यार्थी हो, तो इस सेंटेंस में यू आर ए क्लेवर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की विशेषता बताई गई, स्टूडेंट कैसा है, क्लेवर है, तो यही विशेषता हो गई। दूसरे सेंटेंस में राम एक होशियार लड़का है, तो राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इस सेंटेंस में बॉय की विशेषता इंटेलिजेंट, तो उसका जो बॉय का गुण है वो इंटेलिजेंट हो गया, क्वालिटी हो गई इंटेलिजेंट। इसके बाद उसके पास एक बड़ा घर है, तो ही हैज ए बिग हाउस, तो घर की विशेषता हो गई बिग। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की, सीता परिश्रमी है, तो सीता इज डिलीजेंट, और डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, तो सीता की विशेषता हो गई डिलीजेंट। नेक्स्ट, मैं लाल कलम से लिखता हूँ, तो आई राइट विथ ए रेड पेन, इसमें एस नहीं लगेगी, आई राइट विथ ए रेड पेन, तो ये आपका करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसमें विशेषता क्या है, रेड, रेड का मतलब लाल, कलम कैसी है, रेड है, तो यही इसकी विशेषता हो गई। इसके बाद सेकेंड हेडिंग देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी। फर्स्ट थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब इसकी बात करते हैं, तो परिभाषा देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण है जिससे परिमाण या मात्रा प्रकट हो। अब किसी विशेषण की परिमाण या मात्रा बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, मुकेश के पास पर्याप्त धन है, तो इसमें आंसर होगा मुकेश हैज
इनफ मनी। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो इसमें क्वांटिटी हो गई इनफ। इनफ का मतलब पर्याप्त, तो धन की क्वांटिटी कैसी है? इनफ है, पर्याप्त है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसका सारा धन खो गया। तो उसका सारा धन खो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, यहाँ है भी लिखा होना चाहिए था। उसका सारा धन खो गया है, तो शी हैज लॉस्ट ऑल हर वेल्थ। शी हैज लॉस्ट ऑल हर वेल्थ, यानी कि उसका सारा धन खो गया है। अब इसमें विशेषता क्या है? सारा, जो प्रमाण है क्वांटिटी। अब धन की जो विशेषता है, धन कैसा है? सारा, तो ये क्वांटिटी हो गई। सारा धन खो गया, ऑल हर वेल्थ। इसके बाद गिलास में थोड़ा पानी है, तो देयर इज लिटिल वाटर इन द गिलास। देयर इज लिटिल वाटर इन द गिलास, गिलास में थोड़ा पानी है। अब इसकी क्वांटिटी क्या हो गई? थोड़ा, लिटिल। लिटिल का मतलब थोड़ा, ये इसकी क्वांटिटी हो गई। किसकी क्वांटिटी हो गई? पानी की। इसके बाद उसने चावल बिल्कुल भी नहीं खाए, तो सी डिड नॉट ईट एनी राइस। तो चावल की जो क्वांटिटी है वो होगी एनी। एनी का मतलब बिल्कुल। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो संख्यावाचक विशेषण, इसकी डेफिनेशन की बात करें, संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण है जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या की जानकारी प्राप्त हो। यानी कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या की जानकारी बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में नंबर भी दो प्रकार के हैं। सबसे पहले कार्डिनल नंबर और सेकंड पर ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में हम बेसिकली 1 2 3 का प्रयोग करते हैं, और ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मेरे 4 भाई हैं, तो इस एग्जाम्पल में आई हैव 4 ब्रदर्स। अब इसमें संख्या 4 से प्रकट हो रही, 4 भाई, तो 4 संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट, वर्ग में 50 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इसमें संख्या किससे प्रकट हो रही? 50 से, यानी कि 50 से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्क्रीन पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इस एग्जाम्पल को हम बनाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट आपकी संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पीटी नेहरू वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट की बात की जाए तो ये संख्यावाचक विशेषण है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी यूज होता है ये संख्यावाचक विशेषण होता है, चाहे 1 2 3 4 ये संख्यावाचक विशेषण है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप्स की बात करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक विशेषण। अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो संकेतवाचक विशेषण वह विशेषण है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। अर्थात किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यह कलम नई है, तो दिस पेन इज न्यू। अब पेन की ओर संकेत किया, दिस, ये आपका संकेतवाचक विशेषण है। यह कलम नई है तो दिस पेन इज न्यू, तो दिस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। इसके बाद वह किताब अच्छी है, तो दैट बुक इज गुड। तो बुक की ओर संकेत करते हुए कहा वह किताब अच्छी है। तो अब इसमें जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा वो दैट होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये विद्यार्थी ईमानदार हैं, तो दीज स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। अब दीज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट, वे विद्यार्थी परिश्रमी हैं, तो दोज स्टूडेंट्स आर डिलीजेंट। अब इस एग्जाम्पल में दोज से डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रकट हुआ। बेसिकली दिस दैट सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन में आते हैं, और दीज दोज प्लूरल यानी कि बहुवचन में आते हैं। यानी कि दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन दोज होता है। तो ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रत्येकवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक विशेषण, अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे। प्रत्येकवाचक विशेषण वह विशेषण है जिसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। तो प्रत्येकवाचक विशेषण का प्रयोग
प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, प्रत्येक विद्यार्थी पास हो गया। अब प्रत्येक विद्यार्थी पास हो गया था, तो इसमें एग्जाम्पल होगा ईच स्टूडेंट हैड पास्ड। अब इसमें सीमित संख्या है इसलिए ईच का प्रयोग हुआ। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, शहर में प्रत्येक व्यक्ति दुखी था, तो एवरी मैन इन द सिटी वाज सैड। अब एवरी मैन ये अनलिमिटेड यानी कि असीमित संख्या है इसलिए एवरी का प्रयोग किया। अब सीमित संख्या होती तो उसमें हम ईच का प्रयोग करते। सीमित संख्या के लिए ईच का प्रयोग और असीमित संख्या के लिए एवरी का प्रयोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी पुस्तक तुम्हारी है, यानी दो पुस्तक में से कोई भी पुस्तक तुम्हारी है, तो आइदर बुक इज योर्स, ये करेक्ट आंसर होगा, आइदर बुक इज योर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई भी विद्यार्थी होशियार नहीं है, तो नाइदर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तो इस टाइप्स में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग प्रत्येक वाचक विशेषण की तरह हुआ है। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग, इससे प्रत्येक वाचक विशेषण प्रकट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप्स है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। तो प्रश्नवाचक विशेषण वह विशेषण है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल स्क्रीन पर, तुम्हारी कलम कौन सी है, तो विच पेन इज योर्स। अब इसमें विच से प्रश्न पूछा गया, तुम्हारी कलम कौन सी है, तो विच इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, तो विच पेन इज योर्स, तुम्हारी कलम कौन सी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह किसकी किताब है, तो किसकी के लिए यूज करेंगे हुज, हुज बुक इज दिस। अब इस एग्जाम्पल में हुज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब कितने बजे हैं, तो व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। तो इसमें व्हाट का प्रयोग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारा घर कौन सा है, तो इसे हम बनाएंगे विच हाउस इज योर्स, विच हाउस इज योर्स। तो ये आपके एडजेक्टिव के टाइप्स हुए। आज की क्लास में हमने डिस्कस किए एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडजेक्टिव के टाइप्स। यदि क्लास पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस के साथ।